बड़े कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहा है और उन्होंने सफल बनाने में और इस मुरैना जिले में जो पहले 2 अप्रैल को हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसमें कार्यकर्ताओं ने, समाज ने, पार्टी ने, प्रशासन ने, व्यापारी भाइयों ने, सभी ने मिलजुल कर सहयोग किया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज जो ज्ञापन की प्रति है उसको मैं सभी को पढ़ के सुना देता हूं। प्रतिष्ठा में माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य सभी शांति बनाए रखें। दोस्त ज्ञापन पढ़ रहे हैं, शांति बनाए रखें। द्वारा जिला कलेक्टर जिला मुरैना मध्य प्रदेश। विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रिमिनल लागू करने के फैसले को निरस्त करने हेतु संविधान संशोधन लाने व SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने बाबत है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में फैसला दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रिमिनल निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिनांक 4 अगस्त व 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर कई ट्वीट करके ये आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 ये अधिकार देश के संसद एवं महामहिम राष्ट्रपति को है। क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 ये अधिकार देश के संसद और महामहिम राष्ट्रपति को ही देता है। और यही बात ईवी चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 दिनों की संवैधानिक पीठ ने 2004 में कहा था। संघर्ष SC/ST वर्ग के भीतर वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो जाएगा एवं पुनः नॉट फॉर सुटेबल का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य में बगैर भर्ती एक सीट सामान्य कोटे में अवश्य रूप से तब्दील हो जाएगी। इस फैसले से राज्य सरकारों को मनमानी करने का अवसर मिल जाएगा। वो जिस भी जाति के चाहे आरक्षण से वंचित कर सकती है। इससे SC/ST की विभिन्न जातियों में फूट पड़ने की प्रबल संभावना है और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करार करने जैसा होगा। संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इन मतों के खिलाफ होने वाली सामाजिक गैर बराबरी, छुआछूत व जात पात के आधार पर संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए इन वर्गों के आरक्षण को लेकर एक फैसला बिल्कुल भी उचित व न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। अगले दिन अखबारों में आया कि PM SC/ST के भीतर क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, लेकिन उपवर्गीकरण चुप्पी साधे हैं। ये केवल मौखिक आश्वासन है। बहुजन समाज पार्टी का केंद्र सरकार के इस मौखिक आश्वासन में विश्वास नहीं है। यदि केंद्र सरकार वास्तव में SC/ST की हितैषी है तो तत्काल संसद सत्र बुलाकर दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए फैसले को पलटते हुए संविधान संशोधन लाए। महामहिम जी, आप स्वयं भी एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST
वर्ग की कई जातियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, जिनकी लंबे समय तक भरपाई करना असंभव होगा। इसलिए वर्तमान समय में हम सभी वंचित वर्गों की एकमात्र वसीयत माननीय बहन कुमारी मायावती ने इस देश के समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज से इस विकट आपातकाल के समय में आपसी मतभेदों को बढ़ाकर एक होने की अपील किया। उसी के पालन में बहुजन समाज पार्टी आपसे ये अपील करती है कि आप केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए ध्यान आकर्षण करवाएं कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत गंभीरतापूर्वक कदम उठाएं और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान में उचित संशोधन करके प्रावधान लाएं, जिसके तहत SC/ST को उप वर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित वर्जित कर दिया जाए, ताकि इसके लिए भी जो भी कानून बनाया जाए तो उसे फिर तुरंत ही बिना देरी किए हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इसी विनम्र अपील के साथ ही एक ज्ञापन सादर प्रस्तुत है। जिले की टीम, प्रदेश की टीम, हमारे सभी समाज के संगठन के भाई, सभी व्यापारी भाई, सभी साथियों ने जो सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है शांति बनाए रखें। ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी कोर्ट में? कोर्ट में 1 अभी रुक जाए, थोड़ा शांति से आर्थिक आधार पर जो राज्य सरकारों को निर्देश दिया, उसके विरोध में 4 अगस्त और 10 अगस्त को माननीय बहुजन समाज पार्टी को हमारी मायावती मीडिया के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले का पुनर्विचार करने के लिए कहा और माननीय प्रधानमंत्री से पत्र बनाकर इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कहा। उसी तारतम्य में SC/ST समाज में आक्रोश था। उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया, चूँकि बहुजन समाज पार्टी गरीब दबे कुशल शोषित वंचित समाज का अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसमें SC/ST समाज भी आता है। यार नीचे करो इसको, क्या कर रहे हो? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नीचे करो प्रदेश पर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता यानी समाज के साथ डटकर खड़ा हो गया। जब बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया, उसके बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के कार्यकर्ता ID लगी, कोई जरूरी नहीं ID की। इसका उदाहरण आपको आज देखने को मिला होगा। सरकार व्यापारी भाइयों ने, समाज सेवियों ने, सर्व समाज के भाइयों ने इस वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके विरोध में आज समाज के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के व्यापारी भाइयों का और सर्व समाज के भाइयों का सभी का धन्यवाद करूँगा। ये लड़ाई जब संवैधानिक है और संविधान से जब छेड़छाड़ होती है तो किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है। इस प्रदेश और देश में गरीब समाज के साथ सरकार ने अन्याय होता आया है, तो इसके विरोध में जब भी आवाज़ उठेगी तो हम सब एक होकर इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। उस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई ने एक प्रेस नोट जारी करके अपने सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि शांतिपूर्वक संविधान का पालन करते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए, बहन जी के निर्देशानुसार का पालन करते हुए हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देना है और कोई काम आज ज्ञापन देना। अगर आपकी जो मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरह के विरोध करने के प्रावधान है। संसद में भी हम लोग इसका विरोध करेंगे, राज्यसभा में भी हम इसका विरोध करेंगे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा रैली आह्वान करके भी समाज के साथ खड़े होने का भी काम करेंगे। लेकिन संसद में BSP के तो सांसद है ही नहीं। देखिए, राज्यसभा में सांसद हैं और जब राज्यसभा संसद में आवाज़ उठती है तो वो कहीं ना कहीं समाज के हक बनता है।